हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई, अपनी सेहत और अपनी फैमिली का ध्यान दे रहे होंगे। आज ये हमारा इंडियन पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने एक लेक्चर में इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक प्रियम्बल, प्रस्तावना डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने देखा कि प्रस्तावना को हमने भारत में कहाँ से हमने बोरो किया है अपने संविधान में, और हमने प्रस्तावना में देखा कि हमने प्रस्तावना को कितने बांटों में डिवाइड किया है, क्या क्या हम प्रस्तावना के अंदर पढ़ते हैं और कितनी बार हमने प्रस्तावना में संशोधन किया है। आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी होगी तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि हमने प्रस्तावना को डिटेल में देखा है। जो हम इंडियन पॉलिटी, जो हम एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, उसके हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आपके इंडिया के जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपीएससी, आईएएस, आपका स्टेट बीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, जितने भी अनदर स्टेट के एग्जाम होते हैं, उनमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और साथ में जो आपका यूपीएससी का मेंस या स्टेट बीसीएस का जो मेंस होता है, उसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि जितनी भी आने वाली अपकमिंग लेक्चर या वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले हैं, उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और हो सके तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर ज़रूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम प्रियम्बल तो हमने पढ़ ली थी, लेकिन हमें वहाँ पे कुछ बातों का वो नॉलेज समझ नहीं आ रही थी कि हमने वो चीज़ें की तो की कैसे की। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम पहले देखेंगे कि हमने संविधान का निर्माण कब से बनाना, संविधान को बनाना, और कैसे हमने संविधान की फॉर्मेशन करनी शुरू की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि संविधान सभा की मांग की गई। किसके द्वारा? हम अभी वो इतना ज़्यादा भी डिटेल में वो नहीं देखेंगे। जब हम भारत में, जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, उसके बाद जैसे अंग्रेज़ों ने भारत पे रूल करना शुरू किया, और 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद जैसे चार्टर्ड एक्ट बने और भारत शासन अधिनियम जो बने, वो चीज़ें जब हम वो अधिनियम और चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हम पॉलिटी से रिलेटेड या अपना हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे 1935 के बाद क्या चीज़ें हमने, कैसे संविधान को बनाना शुरू किया भारत में। संविधान सभा की मांग। सबसे पहले भारत में संविधान सभा का गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम एन रॉय, याद रखना इस पर्सन का नाम। सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात किसने रखी थी? 1934 में एम.एन. रॉय ने। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से मांग की। संविधान सभा की आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में मांग की। आइए आगे देखते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि भारत में संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार और स्वतंत्रता के साथ होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि अगर हम मत देंगे तो, या हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए पूर्ण रूप से अपनी संविधान सभा को बनाने में, अपने संविधान को निर्माण करने में, और संविधान सभा में जितने भी व्यक्ति होने चाहिए हमारे यहाँ के भारतीय ही लोग होने चाहिए। आगे नेहरू जी की इस मांग को जब ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया, तो 1940 में इसी ही बात को क्या कहा जाता है? अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। आगे देखते हैं। क्रिप्स मिशन। उसके बाद 1940 के बाद क्या हुआ? 1940 के बाद क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। उस टाइम क्या हो रहा था? उस टाइम वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, जिसमें जो अगस्त प्रस्ताव था, उसमें जो 1938 की नेहरू की जो पॉलिसी थी, नेहरू ने जो विचार रखा था, उसको ही देखने के लिए क्रिप्स मिशन ने क्या किया? जो संविधान सभा की भारत की मांग थी, उसको क्या नकारा। क्रिप्स मिशन ने नकारा 1942 में। लेकिन कैबिनेट मिशन कब आया? उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है, और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत की जो संविधान सभा की मांग है उसको स्वीकार करता है। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आता है। इसमें 3 सदस्य थे। ये तीनों सदस्य अंग्रेजी थे।
A.V. अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। जो ये तीनों व्यक्ति थे ये अंग्रेज थे, ये कैबिनेट मिशन में भारत में आए थे। और जो ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स था ये आपके 1942 में भी भारत में आ चुका था। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना 16 मई 1946 को भारत में पेश की। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन में भारत में अपनी जो योजना थी उसको पेश किया। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन ने जो हमें सुझाव दिए या प्रस्ताव रखे उसको हमने नवंबर 1946 में फिर अपनी संविधान सभा का निर्माण किया। आगे देखते हैं हमने किस तरह से फिर काम करना शुरू किया। योजनाएं क्या थी, कैबिनेट मिशन की क्या योजनाएं थी, और मतलब उसमें कहा क्या गया था कि कैबिनेट मिशन में क्या कहा था आपने किस तरह से वर्क करना है, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आप बनाएंगे उसमें किस तरह से कार्य करना है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान सभा के जितने सदस्य टोटल सदस्य होने चाहिए 389 होने चाहिए। और साथ में जो इसमें उन्होंने सीटों का आवंटन किया। सीटें किस तरह से आवंटित की, यहाँ पे उन्होंने 296 जो सीटें, 296 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत, जहाँ पे ब्रिटिशर के कोई नहीं तो कोई गवर्नर या कोई दूसरा औहदा जैसे कमिश्नर वगैरह उन्होंने स्थापित कर रखे थे, वहाँ से उस एरिया से 296 लोगों ने पार्टिसिपेशन करनी थी। कहाँ पे, अब संविधान सभा में। और जितनी 93 सीटें देसी रियासतों से जो कि अंग्रेजों के अधीन नहीं थी, वो अपने अलग से ही अपना कार्य करते थे उस टाइम, वो देसी रियासतों से कितने सदस्यों ने भाग लेना था, 93 सदस्यों ने। और साथ में जो ब्रिटिश प्रांत थे उसमें जो 296 सीटें थी उसमें से 292 सदस्यों का चयन होना था। और साथ में 11 जो 292 सदस्यों का चयन होना था उसमें आपके 11 गवर्नर प्रांतों से, गवर्नर प्रिंसली जो स्टेट्स थे वहाँ से 292 सीटों का चयन होना था। और साथ में जो 296 में से 200 जो 4 बचते हैं, 4 जो सीटें बचती है उनका मुख्य आयुक्त प्रांत थे। कुछ यहाँ पे चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे जिनमें से 4 सीटों का चयन होना था। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। जो मुख्य आयुक्त प्रांत थे वो थे नंबर 1 था दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। यहाँ से भी कितने सदस्य आने थे, 4 सदस्य आने थे। और जो 292 सदस्य आने थे वो कहाँ से आने थे, 11 गवर्नर प्रांतों से आने थे, जहाँ पे ब्रिटिशरों के गवर्नर रहते थे, वहाँ से 292 सदस्य आने थे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। लगभग 10 लाख इन्होंने क्या रखा था कि एक सीट के ऊपर लगभग 10 लाख लोगों ने क्या करना है, मत करना है। 10 लाख लोग होने चाहिए, वहाँ से हम क्या करेंगे, एक सीट का निर्धारण करेंगे। प्रत्येक समुदाय में एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसपेरेंट जो वोट होता है उसके माध्यम से, मैं आपको समझाऊंगा जब हम राष्ट्रपति वाला चैप्टर देखेंगे, वहाँ पे भी यही प्रणाली हम राष्ट्रपति के चुनाव में भी करते हैं। जो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपाती प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किए जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। जो देसी रियासत थी उस टाइम जो उनके प्रमुख थे, उनके जो भी वहाँ से चयनित किया जाना था, उनको किसने चयनित करना था, वहाँ के प्रमुखों ने चयनित करना था। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। कब हुए, संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें तथा मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूहों को, जो जितने छोटे छोटे समूह थे उनको कितनी 15 सीटें मिली। ये याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संविधान सभा के निर्माण के लिए कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, 208, और मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी, और जितने अलग जो छोटे छोटे समूह थे उनको 15 सीटें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद उन्होंने क्या किया, संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय लिया। जो 93 सीटें हमने देखी कि जो देसी रियासतों को आवंटित थी 399 में से 389 सीटों में से जो 93 सीटें जो देसी रियासतों को आवंटित थी उनमें से किसी ने भी पार्टिसिपेशन नहीं लिया। उन्होंने
वहाँ से कोई भी सदस्य चुन के नहीं आया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। उसके अस्थाई अध्यक्ष, टेम्परेरी जो चेयरमैन होते हैं, वो कौन बनता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी चेयरमैन बनते हैं। और इसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और साथ में ही पहली ही अध्यक्षता में उन्होंने उस पहली ही बैठक का क्या किया, बहिष्कार किया और साथ में पाकिस्तान की मांग रखी उन्होंने। बैठक में जो पहली बैठक होती है उसमें केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। आइए आगे देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन चुना गया। कब? 11 दिसंबर 1946 को। आपने याद रखना है, जो आपका नॉन परमानेंट मेंबर, जो आपका अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और परमानेंट मेंबर जो चेयरमैन थे, चेयरमैन कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद इसमें ये बात आपने बहुत याद रखनी है, ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती है कि क्या संविधान सभा में उप अध्यक्ष भी थे या नहीं थे? तो थे, तो कौन कौन से व्यक्ति संविधान सभा के उप अध्यक्ष थे? 2 अस्थाई उपाध्यक्ष थे, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी। ये 2 संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, पेश किया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी को ही हम आगे जाके क्या बोलते हैं, प्रस्तावना कहा जाता है। इस प्रस्ताव को 22 जुलाई 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और इसे ही आगे जाके क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। भारत की प्रस्तावना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव रखा गया, उसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं और उसी को ही आगे जाके हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन आपने वीडियो को अंत तक देखना है। जो भी संविधान के निर्माण में जो चीज़ें हमने, जहाँ से संविधान निर्माण की शुरुआत हुई, वो चीज़ों में आपको अच्छे से क्लियरिटी होगी और आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। आई होप कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, जिससे आपको क्लियरिटी मिले कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। संविधान सभा की समितियाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ये चीज़ें, कुछ चीज़ें इसमें कवर नहीं की है, हम दूसरे पार्ट में उन चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे जो चीज़ें हमारी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में छूटती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, संविधान सभा में कुछ समितियाँ बनी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने में बहुत ज़्यादा रोल अपना अदा किया। इसमें 8 बड़ी समितियाँ और 6 छोटी छोटी अन्य बहुत सारी समितियाँ थी। 8 जो समितियाँ थी वो बहुत बड़ी समितियाँ थी। उनमें से एक प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। इस समिति को नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? प्रारूप समिति को, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अंदर 7 सदस्य थे। हम देखेंगे कौन कौन से 7 सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोला जाता है भारत के संविधान का पिता, जिसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। उसके दूसरे व्यक्ति थे एन. गोपालास्वामी अय्यर। उसके बाद आपके अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोपालास्वामी अयंगर और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव। जो एन माधवराव थे, इन्होंने A.B.L. मित्रा की जगह ली थी। उन्होंने स्वास्थ्य के कारण क्या कर दिया था, इस कमेटी से फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। टी कृष्णमाचारी जो थे, उन्होंने 1948 में क्या होता है कि डी.पी. खैतन की मृत्यु हो जाती है, उनकी जगह लेते हैं कौन? टी कृष्णमाचारी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सातों बंदों के आपने, लोगों के नाम, सदस्यों के नाम आपने अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इस समिति ने फरवरी 1948 में पहला प्रारूप पेश किया। कब इसने पेश किया?
फरवरी 1948 में अपना पहला प्रारूप पेश किया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में केवल 6 माह का ही समय लिया। इस दौरान इन्होंने 141 बैठकें की। 141 बैठकें इन्होंने टोटल की। कितनी? 6 माह के अंदर ही इन्होंने 141 बैठकें की। किसने? प्रारूप समिति ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कब अंतिम रूप से संविधान का जो प्रारूप है वो कब पेश किया? वो कब किया था? 4 नवंबर 1948 को। नेक्स्ट देखते हैं। इस दौरान संविधान पहली बार पढ़ा गया। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान को पहली बार कब पढ़ा गया? संविधान को पहली बार 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया। 15 नवंबर 1948 को संविधान पर दूसरी बार विचार किया गया। 15 नवंबर 1948 को संविधान पर दूसरी बार विचार किया गया। इस अवधि के दौरान 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, क्योंकि इसमें उन्होंने लोगों के विचार भी पूछे थे और जो सदस्य थे उनके भी विचार पूछे थे। वो टोटल प्रस्ताव कितने आए? 7653 प्रस्ताव आए, और जिसमें से वास्तव में से 2473 पर ही सभा में चर्चा हो पाई, क्योंकि इतने ज़्यादा जो प्रस्ताव थे उन पे चर्चा तो आधाओं पे तो चर्चा हुई ही नहीं। यह कार्य जो प्रस्ताव पे चर्चा करने का कार्य 4 अक्टूबर 1949 तक चला। 4 अक्टूबर 1949 तक चला। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। कुल सदस्य 299 सदस्यों में से इस दिन 284 सदस्य ही उपस्थित थे जिन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। पूछा जा सकता है कि संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वालों सदस्यों की कितनी संख्या थी? 284। और टोटल उस टाइम कितने सदस्य थे? 299। ये 299 सदस्य कहाँ से आए ये मैं आपको बताता हूँ अच्छे से डिटेल में। मुस्लिम लीग संविधान सभा से अलग हो गई और 1946 में जो कैबिनेट मिशन के तहत जितने सदस्य थे, कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। उसकी संख्या जो थी वो 299 से घट गई, 299 ही रह गई। कितने? 389 में से टोटल संख्या कितनी बची थी फिर जब मुस्लिम लीग के सदस्य वापस निकले थे? कितनी बची थी? 299 ही बच गई थी, जिसमें से 296 में से 229 सदस्य ब्रिटिश भारत के और देसी रियासतों से कितने थे? 93 में से 70 सदस्य थे। कितने? 229 सदस्य। 296 में से 229 सदस्य ब्रिटिश भारत के थे, क्योंकि हमने पहले देखा 299 सदस्य थे किस में से थे? ब्रिटिश प्रांत में से थे। और देसी रियासतों में कितने थे? 93 में से 70 ही रह गए थे। वो लोग जितने जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो क्या हुआ? उन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया था। फिर किसको? संविधान सभा को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। क्या किया? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया, जिसमें प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ 22 भाग। उस टाइम कितने थे? 22 पार्ट थे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। 1949 को जब हमने भारत के संविधान को अपनाया, उस टाइम प्रस्तावना और साथ में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। हाल ही में आपकी 12 अनुसूचियाँ हो गई है और 25 पार्ट हो चुके हैं। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? संविधान को बनाने में आपका 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल 11 बैठकें हुई। आपके यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान को बनाने में कुल कितनी बैठकें की गई थी? 11 बैठकें हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप में 114 दिन तक विचार किया। आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान को बोरिंग बैग कहते हैं। आपको कहते हैं कि मांगा हुआ बस्ता, बोरिंग बैग कहते हैं हमारे संविधान को, जिसमें हमने 60 देशों के संविधानों से बहुत सारी चीज़ें ली है। वो हम देखेंगे कि हमने कौन कौन सी चीज़ें किस देश से बोरो की है। इसके लिए हम अभी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसी के ऊपर होगा। इसके ऊपर क्या किया? 114 दिनों तक उन्होंने विचार किया। कितने? 60 देशों के संविधान से उन्होंने अवलोकन किया और 104 दिन तक उन पर विचार किया। संविधान के निर्माण में कुल खर्चा कितना आया था?
64 लाख रुपए का कुल खर्चा आया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से भारत में लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान को भारत में पूर्ण रूप से लागू किया गया। जब हमने प्रियम्बल वाला चैप्टर देखा था, हमने जब प्रियम्बल को अपने कितने भागों में, 3 पार्टों में डिवाइड किया था। जो हमारा तीसरा पार्ट आता है उसमें क्या बोला गया है कि हमने संविधान सभा को अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 को एतद आत्मर्पित और अंगीकृत किया है। कब? 26 नवंबर 1949 को। और हमने पूर्ण रूप से अपने संविधान को भारत में कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को। और ये बात आपने याद रखनी है कि संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक। आई होप कि मैं आपको अच्छे से क्लियर करा पाया हूँ कि संविधान हमने कहाँ से संविधान की फॉर्मेशन हुई। इसका आपको वहाँ पे जब हम चार्टर्ड एक्ट पढ़ेंगे उसमें आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि 1935 के एक्ट में क्या कहा गया था। 1919 के जो हमारा चेम्सफोर्ड जो एक्ट आता है, जो भारतीय शासन अधिनियम 1919, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। उसमें किस तरह से हमने ब्रिटिशर किस तरह से भारत में रूल कर रहे थे और किस तरह का शासन चल रहा था। आप लोग वहाँ से समझेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें फिर 1919 से बोरो की, 1935 से बोरो की और किस देश से हमने बोरो की, वो चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी नहीं लगेगी तो डिसलाइक ज़रूर करना और साथ में आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने डिसलाइक क्यों किया है वीडियो को। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ करके मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक लाइक ज़रूर करना। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।